रेड कलर का। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं भगत सिंह पुरोहित, अहमदाबाद बंसीगिरी गौशाला से। जी, ये क्या लेके आए हो आप? ये है गौ कृपा अमृतम। हमारे बंसीगिरी गौशाला में गोपाल में सुतरिया जी के काफी रिसर्च संशोधन के बाद में कल्चर तैयार किया गया है। इसका नाम दिया है गौ कृपा अमृतम। इसके उपयोग से किसानों को यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। ये बॉटल मदर कल्चर निःशुल्क देते हैं। ये बॉटल हमारे पास लेकर जाने के बाद किसान के घर पे अपने आप जिंदगी भर बनता रहेगा। ये मदर कल्चर है। इसके लिए नॉर्मल बनाने की विधि है। ये बॉटल हमारे पास लेकर जाए, निःशुल्क यहाँ से मिलता है। साथ में ये पत्रक भी देते हैं कैसे बनाने की विधि है। नॉर्मल है कि 200 लीटर पानी का बैरल लेना है। इस तरह ये बॉटल लिया, 200 पानी में डालना है। ये मदर कल्चर की एक बॉटल। बाद में 2 लीटर ताक लेना है। देसी गौ की होनी चाहिए, HF की नहीं, भैंस की नहीं, डेयरी वाली नहीं, प्योर देसी गाय की ताक लेना है 2 लीटर, वो इसमें डाल देना है। इसके बाद में देसी गुड़ लेना है 2 किलो। देसी गुड़ को पानी में घोल देना है। घोल देने के बाद इस बैरल में डाल देना है। इसके बाद इसको क्लॉकवाइज हिलाना है। 4 से 5 दिन तक हिलाना है, 5 मिनट 5 दिन तक। इसके बाद में सूती कपड़ा बांध के रखना है ताकि कोई कचरा अंदर गिरे नहीं, कोई जीव अंदर गिरे नहीं। फिर 5 से 7 दिन के बाद में जैसा हमने 1 लीटर दिया ऐसा 200 तैयार हो जाएगा। तो सरल बनाने की विधि है। उपयोग करते हुए 10% बच जाए, वापस इसमें पानी डालना है, छाछ डालना है, गुड़ डालना है, वापस तैयार हो जाएगा। ये जामुन की तरह काम करता है। तो ये जिंदगी भर चलेगा हमेशा के लिए। तो किसान को वापस हमारे पास ये बोतल लेने के लिए आने की भी जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, तो इसमें 1 मिलीग्राम के अंदर 2 से 3 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु है। ये नाइट्रोजन की आपूर्ति करने वाले इसके अंदर 24 प्रकार के बैक्टीरिया है। यानी नाइट्रोजन मिल गया तो यूरिया की जरूरत नहीं रहेगी। इसके अंदर फास्फोरस की उपलब्धि करने वाले 8 से ज्यादा बैक्टीरिया है। यदि फास्फोरस मिल गया तो किसान को DAP की आवश्यकता रहती नहीं। इसके अंदर पोटास के भी बैक्टीरिया है। तो NP का काम तो यही हो गया। इसके ऊपर जिंक के बैक्टीरिया है, कोबाल्ट के है, कैल्शियम के, आयरन के, कॉपर के, कुल मिला के 100 से अधिक प्रकार के बैक्टीरिया एक ही मदर कल्चर वाटर में मिल जाते हैं। और अपने आप वो बनता ही रहेगा, वापस हमारे पास आने की जरूरत रहती नहीं है। यानी किसानों के लिए ये आज़ादी है यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड से। ये क्या काम करता है ये बनाने की विधि मैंने बता दिया। वो कौन सा पानी डालना है बैरल में? किसानों को सावधानी रखना है। बोर का पानी है का? नहीं, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है। नहीं, आपको बाद में वहाँ बताता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो किसानों को ये जो बनाने के बाद कैसे उपयोग करना, क्या सावधानी रखनी है। तो यानी मैंने मेरा कल्चर बना दिया बैरल के अंदर, तो ध्यान रखना मुझे छांव में बनाना है, किसी धूप नहीं आनी चाहिए। दूसरा सावधान ये रखना है कि हर महीने 1 लीटर ताक और 1 किलो गुड़ हर महीने इसमें डालना है ताकि बैक्टीरिया जिंदा रहे और मल्टीप्लाई होता रहे। साथ में ये करना, ये पहला चरण है बनाने का। हमने 5 चरण में सरल खेती बना दी है। आज हम अलग प्रकार की खेती की पद्धति देखते हैं, अलग वीडियोस देखते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या करे क्या ना करे, ये करे वो करे। तो हमने इस किसानों का समाधान करने के लिए एकदम शॉर्ट बना दिया है। केवल 5 स्टेप में सरल खेती। पहला स्टेप है खेती के लिए गौ कृपा अमृतम बनाना। दूसरा स्टेप है कंपोस्ट खाद बनाना। कंपोस्ट खाद के लिए क्या करना है, तो जो गाय का गोबर निकलता है, देसी गाय का, वो ज़्यादा उपयोगी, ज़्यादा लाभदायक आज विज्ञान ने भी साबित कर दिया है। उस गोबर को 2 से 2.5 फीट चौड़ा और 1.5 फीट की से 2 फीट हाइट रख के लंबा सा बेड बनाना है और उसके ऊपर छांव रखना है। बस चाहे पेड़ की छांव हो, चाहे घास फूस की हो, या चाहे ग्रीन नेट लगा लो। तो छांव के अंदर इसको बेड बना देना है। अच्छे से बाम्बू से लेकर उसके अंदर गड्ढे कर देने हैं। गड्ढे करने के बाद ये गौ कृपा अमृतम जो बैरल में बनाया है उसी के गड्ढों में डाल देना है आपको। फिर पानी की नमी बनाए रखना है। 15 दिन के बाद उसको पलटा दीजिए, तो नीचे के बाद ऊपर, ऊपर का नीचे चला जाएगा। इसके बाद हर 15 दिन में बाद पानी नमी देना, ये करना और पलटाना करेंगे तो 4 बार पलटाने के बाद यानी 2 महीने बाद बढ़िया कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगा।
तो आज आप देखें कि बाहर से खाद लाना करना कितना कठिन हो गया है। तो इजीली खाद अपने घर पे बना सकते हैं। यदि आपकी गौशाला है, ज़्यादा गोवंश है, तो आप खाद बनाकर बेच भी सकते हैं। इसके लिए अर्थवर्म बाहर से नहीं लाना है, कोई कंस्ट्रक्शन है, कुछ नहीं करना है, बिना खर्च पे काम हो जाता है किसान का। तो बहुत अच्छा कंपोस्ट खाद तैयार होता है। गौमूत्र इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, गोबर डाल सकते हैं। आज विज्ञान ने साबित किया है, जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी गुजरात और हमारी गौशाला भी हमने 300 गौ माता के गौमूत्र पर लैब टेस्ट किए हैं। इसमें आयरन, कॉपर, बोरॉन, जसक, जिंक, कोबाल्ट के उपरांत 1 लीटर गौमूत्र में 10 ml से 30 ml तक प्योर गोल्ड पाया गया है। बहुत ही अद्भुत चीज है। इसके अंदर सिल्वर भी पाया गया है। तो ये गोवंश की ताकत है। 5100 तत्व पाए गए इसके अंदर। देसी गौ माता के गोबर में 1200 तत्व पाए जाते हैं, जबकि भैंस में 200 से कम होते हैं, HF में 100 से भी कम होते हैं, नेगेटिव ज्यादा होते हैं, पैथोजन ज्यादा होते हैं। जब गाय से इतना कुछ फायदा होता है, तो आज गाय को आवारा समझ लिया है, गाय भटकते छोड़ दिया है इंसान को। जब ये गाय की महत्ता ध्यान में आ जाएगी, तो गाय के गोबर के लिए लोग झगड़ा करेंगे, मेरी गाय का गोबर तूने क्यों ले लिया। ये समय वापस आने वाला है, क्योंकि विज्ञान ने भी साबित कर दिया है। हमारे शास्त्र में कहा है, गोमय वसते लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है, कहाँ पे है, तो गोमय, गोबर गोमूत्र में। हम निकले दूध में ढूंढने के लिए, तो ये तो रास्ता ही गलत है। यानी गाय कुछ नहीं देती, दूध भी नहीं देती है, बूढ़ी भी हो गई है, बैल है, बछड़ा है, लेकिन वो पानी पिएगा, गोमूत्र देगा, वो चारा खाएगा, गोबर देगा, वही हमारे लिए बहुत उपयोगी चीज है। तो सेकंड स्टेप मैंने बताया, कंपोस्ट खाद बनाने की विधि। बहुत दुर्लभ खाद केवल 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाता है। तो ये खाद पे निर्भर किसी का रहना नहीं पड़ेगा। तीसरा स्टेप है हमारा फ्लड इरिगेशन करना, पानी के साथ उसका उपयोग करना। जैसे मैंने बेल में बनाया है, वहाँ में मैंने नल फिट कर दिया। यदि मैं फ्लड इरिगेशन करता हूँ, मेरा ट्यूबवेल का पानी आता है, उसके साथ में ज्वाइन करके उसको खेत में पानी पहुँच जाएगा। तो यहाँ देने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं ड्रिप से काम कर रहा हूँ, यदि मैं सोलर से काम कर रहा हूँ, तो इसको वेंचुरी मैंने सेट कर दिया, इसमें डाल दिया, तो अपने खींच के वो चला देगा। तो ये ड्रिप जाम नहीं करता है, ड्रिप से जाम नहीं कर। ड्रिप पे बहुत पानी की तरह होता है, देख लीजिए कितना पानी की तरह, देखो था ऐसा पानी कहाँ ड्रिप जाम करेगा, देखो था। तो ये ड्रिप को भी क्लियर करता है, ऊपर से इसके बैक्टीरिया क्लियर करते हैं, इसके क्षार तत्व कम करते हैं। तो ड्रिप के लिए बहुत उपयोगी है। यानी हर पद्धति में उपयोग करना बहुत सरल है ये, इसलिए किसान के लिए वरदान है ये। इसके आगे आप देखेंगे भी आज पेस्ट कंट्रोल के लिए पेस्ट की बहुत बड़ी समस्या है। लगभग 21 लाख प्रकार के अलग जीव, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस से लेकर कीटक होते हैं। इसको हम खत्म नहीं कर सकते, इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। आज भी विज्ञान इतना आगे बढ़ा, मच्छर और मक्खी पे कंट्रोल नहीं कर पाए, खत्म नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत नियंत्रण कर सकते हैं। तो हमारे कुछ सावधानी रखते हुए हम इसको खेती में प्रयोग करें कीट नियंत्रण की तरह। ये कीट नियंत्रण, कीटनाशक नहीं है। जैसे कि 15 लीटर की नॉर्मल टंकी आती है दवाई स्प्रे करने की, इसके अंदर ऐसा गौ कृपामृत 3 लीटर लेना है। यदि बाकी का पानी डाल दीजिए। यदि आपके पास देसी गौ माता की छाछ बचती है, तो 3 लीटर गौ कृपामृतम और 3 लीटर छाछ लेना है, बाकी का पानी। और कोई भी फसल हो, इसमें आपको स्प्रे करना है। कोई भी स्टेज पे करो, फ्लावरिंग के स्टेज पे करो, फ्रूटिंग के स्टेज पे करो, कोई चिंता नहीं। वनस्पति 2 प्रकार से पोषण लेती है, एक तो जड़ों के द्वारा लेती है, दूसरे पत्तों के द्वारा। ये पोषण देने का काम करेगी और कीट पे नियंत्रण करेगी। इसमें 8 से 12 प्रकार ऐसे बैक्टीरिया है जो पेस्ट पे कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो यही किसान के कीट नियंत्रण का काम हो गया। तो ये चारों स्टेप की किसान सही तरह समझ कर प्रयोग करता है, तो 5 स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन किसान आज के समय में थोड़ा सा आलसी हो गए हैं। देखते हैं कीट आने बाद देख लें, अभी तो क्या जरूरत है। इस स्थिति में कीट एकदम हावी हो जाते हैं, फिर कंट्रोल करने जाते तो मुश्किल हो जाता है। तो इसके हमने 5वां स्टेप है आपातकालीन। इसके लिए क्या करना है, एक 15 लीटर की टंकी का नॉर्मल हम आप दिखाते हैं। नॉर्मल 15 लीटर की टंकी हो, इसके अंदर 2 लीटर गौ कृपा अमृतम ये लेना है। बाकी 200 ml से लेकर 2 लीटर तक देसी गौ माता की 40 दिन पुरानी छाछ लेना है, जिसमें कॉपर डाला हो। यानी कॉपर वाली 40 दिन पुरानी छाछ लेनी देसी गौ माता की। वो कितना लेना, 200 ml से लेकर 2 लीटर तक ले सकते हो। मिनिमम 200 ml, मैक्सिमम 2 लीटर तक। और लेना है गोमूत्र।
गोमूत्र ताज़ा लेना है और प्योर देसी गाय का लेना है तो 200 ml से लेकर 2 लीटर तक ले सकते हैं। ये मिश्रण करने के बाद बाकी का पानी ऐड करके कोई भी फसल हो, कोई भी स्टेज पे स्प्रे करना है, पहले थोड़े प्लांट पे करिए। यदि हैवी डोज बढ़ गया है तो पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाइए, छाछ की मात्रा कम करिए। किसान अनुभव से ध्यान में आ जाता है। तो ऐसे प्रयोग करने के किसान अपनी खुशहाली वापस ला सकता है, कर्ज मुक्त वापस हो सकता है, बिना खर्च से खेती अच्छी तरह कर सकता है। इसीलिए गो कृपा अमृतम किसान के लिए वरदान है। ये केवल 5 चरण में सरल खेती है। अधिक जानकारी लिए हम हमारा संपर्क कर सकते हैं। बंसीगिरी गौशाला, गोपाल भाई सुतरिया, सभी को वहाँ पे रूबरू आने के लिए भी निमंत्रण है। महाराष्ट्र में काफ़ी सबका सहयोग मिल रहा है। हर जिले हर तहसील में किसान लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और आपके माध्यम से समाचार पहुँच रहे हैं। हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय गौ माता।